Hello and welcome to Small and Strong Tarot. This channel is dedicated to free tarot readings और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसा रहेगा साल 2023 ईयर 2023 फॉर लिब्रा। सबसे पहले मैं प्रे करूँगी परमात्मा को, ईश्वर को, अपने गाइडिंग एंजल्स को कि वो मुझे सही रास्ता दिखाएं और इस रीडिंग के मैसेजेस को डिकोड करने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ 2 डेक हैं। इस पहले डेक में से, जो कि मेरा मेन टैरो डेक है, मैं 5 कार्ड्स पुल करूँगी जो हमें ईयर 2023 के बारे में बताएंगे, लिब्रा के प्रेडिक्शंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो होगा वो हमारा चैलेंज होगा फॉर द ईयर 2023। और इस ऑरेकल डेक में से मैं एक एंजल कार्ड पुल करूँगी ताकि एंजल मैसेज हमें मिल सके। हमारा पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। रीडिंग की शुरुआत में कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि साल की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है। घबराना नहीं है क्योंकि बाकी कार्ड्स अभी एक्सप्लेन करने बाकी हैं। वेट कीजिए, बहुत कुछ है स्टोरी में। यहाँ पर साल की शुरुआत जो है वो परेशानी से होगी। जॉब का लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, इन टोटालिटी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कई बार क्या होता है कि रीडिंग में कोई एक कार्ड नेगेटिव अगर आ जाए तो वी फील लाइक रियली रियली डाउन, लेकिन हमें बाकी के कार्ड्स को भी देखना चाहिए क्योंकि अगेन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो साल की शुरुआत बेहद परेशानी से होगी, बट द थिंग इज़ ये परेशानी बहुत जल्दी ही जो है एक अलग रूप ले लेगी। एक वेटिंग पीरियड में आप जाएंगे। यहाँ पर सेकंड कार्ड जो है द हैंग्ड मैन, वो सीधा सीधा वेट से रिलेटेड है। किसी चीज़ का कोई सिचुएशन जो आपकी, जैसे कि बुरी सिचुएशन स्टार्ट हुई, अगर सपोज़ जॉब का लॉस हुआ, सपोज़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जॉब का ही लॉस होगा। सपोज़ अगर आपकी जॉब जाती है तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ना ठहराव आ जाएगा, लाइक टिल मार्च आई कैन सी कि कुछ नया नहीं होगा। आप कहीं भी जॉब ऑफ़र नहीं ढूंढ पाएंगे, कहीं परेशानी, मतलब कहीं पे भी जाएंगे तो एक तरीके से कहीं भी काम नहीं बनेगा, एक वेटिंग सी स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं यहाँ कहूँगी कि जब आपको परमात्मा ने, ऊपर वाले ने अपनी दिशा में चलाना होता है ना, तो वो आपकी वो सारी दिशाएं बंद करता है जिस पे आप चलना चाहते हैं, जिस पे आपकी प्लानिंग है, क्योंकि हिज प्लान इज़ ऑलवेज बेस्ट एंड ग्रेटर देन योर प्लान। कई बार हमें रास्ता नहीं दिखता है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, तो हर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है जिसमें हमारे लिए ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। उस वक्त हमें बुरा ज़रूर लगता है, हम उसको अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ते हैं। हम में से हर कोई 90% लोग, 99% लोग आई वुड से, कि ऐसा करते हैं कि जब अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं दिखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हम कमी निकालने की हमारी टेंडेंसी होती है और हम करते हैं ऐसा बाय नेचर। बट ऐसा नहीं होता। इफ़ यू ट्रस्ट इन द प्रोसेस, बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना, आई वुड से इतना आसान नहीं होता है। जब हर दरवाज़ा, जिस दरवाजे पर आप जाएं, हर दरवाज़ा आप तक बंद कर दिया जाए, आपको हर जगह रिजेक्शन मिले, कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं खुद में कमी महसूस होने लगती है। बट ऐसा है नहीं है। आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे भगवान भेजना चाहता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। लेकिन इस वेटिंग पीरियड की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो दिखती है कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। ये एक यहाँ पर एक छोटा सा साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि जब ये मुश्किल का समय आएगा ना आपकी लाइफ में, तो एक
ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ऐसी खुश मिजाज सी, फ्रेंडली सी पर्सनालिटी का कोई पर्सन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोई फीमेल ही हो 80% की, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगी। तो इस पर्सन के आने से ज़िंदगी को, दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया आपको मिलेगा। एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो ब्रिंग लक एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद देम ऑल्सो। क्योंकि जो अगला कार्ड है द एम्प्रेस, मैं अगर उसे देखूं तो ये इंसान अपनी खुश मिजाज जो है ना ऑरा के साथ, एक बड़ा पॉजिटिव सा ऑरा, कि बड़ा लाइवली सा ऑरा, इस ऑरा के साथ अगर कोई पर्सन आता है और जो बहुत ही लाइक सन इज़ शाइनिंग ओवर हर हेड, अगर आप देखिए कि बादलों के पीछे से सूरज निकल के आ रहा है, तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जो बादल छाए होंगे ना, उसमें जो आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा, वो सूरज की रोशनी की तरह, सूरज की किरणों की तरह ये व्यक्ति आएगा और अपने साथ इस ऑरा को लेकर आएगा, गुड लक को लेकर आएगा। और जो अगला कार्ड है द एम्प्रेस, वो लाइफ में एक नई चीज़ के जन्म को दिखाता है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं अपनी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं 2 मिनट अलग तरीके से कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। सी, अगर आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली बनाना चाह रहे थे, यू वांटेड टू गेट प्रेग्नेंट, बट हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी होती है, शेड्यूल ऐसा होता है कि हेल्थ वाइज हम लोग डाउन चले जाते हैं, या मेंटल स्ट्रेस की वजह से वी आर अनेबल टू कंसीव। तो आप अगर पीछे थोड़ा सा जाएं, कार्ड्स को देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ समथिंग, और एंड देन सेकेंड कार्ड द हैंग्ड मैन, देन द थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि पहले एक परेशानी दी जाएगी, फिर थोड़ा खालीपन दिया जाएगा, फिर एक पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड थिंग्स फॉर यू? आपको पहले फ्री किया जाएगा चीज़ों से, आपकी नज़र में वो लॉस हो सकता है, लेकिन आपको फ्री किया जाएगा कि इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर फैमिली, आप क्योंकि फीमेल का मेंटली और फिज़िकली ठीक होना सबसे ज़्यादा वाइटल है किसी भी प्रेगनेंसी में। तो पूरे अच्छे तरीके से माहौल बनाकर प्रिपेयर किया आपको जाएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में एक कोई नया आ सके। एम्प्रेस कार्ड सबसे पहले प्रेगनेंसी का कार्ड समझा जाता है, उसके बाद एक नए जन्म का कार्ड समझा जाता है। इट सिग्निफाइज न्यू क्रिएटिव थिंग, समथिंग न्यू क्रिएटिव ऑल्सो। तो ये फीमेल्स की बात रही जो अपनी फैमिली बनाना चाह रही हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023। अगर आप किसी को जानते हैं अपने सर्कल में जो लिब्रा फीमेल हैं, तो अगर वो चाह रही हैं ऐसा, तो उनके लिए साल 2023 बहुत अच्छा है। कमिंग बैक टू द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कार्ड, अगेन लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ थिंग्स, देन आपको खाली किया जाएगा। हैंग्ड मैन सिचुएशन जो है वो रहेगी, ताकि अगर आप अपनी कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपना कोई क्रिएटिव स्टार्टअप खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच ही रहे थे बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट ऑफ द जॉब दैट यू वर डूइंग, कि चलो पैसा आ ही रहा है, मैं क्यों इस चीज़ को डिस्टर्ब करूं, क्यों अपने सिस्टम को ख़राब करूं। यूनिवर्स आपके सिस्टम को आपके लिए ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नोज अबाउट योर ड्रीम्स, यूनिवर्स नोज व्हाट यू आर वर्थ, यूनिवर्स जानता है आपकी कैपेसिटीज़ के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, इसलिए वो आपको धकेलेगा फाइनली कि आप पहुँचें उस जगह तक, आप जाएं, आप कोशिश करें, और जब तक एक छोटा खिलौना आपके हाथ से नहीं छीना जाएगा, आप अपना खुद का खिलौना बनाने के लिए कंपेल नहीं होगे। तो कंपेल करने के लिए जो स्टार्टिंग की जो परेशानियां थी, जो हमने कार्ड में देखी 5 ऑफ पेंटिकल्स में, तो वो जो है ना, वो सारी परेशानियां इसीलिए आपको दी जाएंगी ताकि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें कि दुनिया देखकर दंग रह जाए। और जो हमारा लास्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डिटर्मिनेशन को दिखाता है, फैसला लेने की पोटेंशियल को दिखाता है। साल के एंड तक यू विल बी सो सर्टेन अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, कि आपको
किसी की गाइडेंस की या किसी से सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे यार मेरे साथ ये मुसीबत होगी तो मैं क्या करूँ. यू विल बी सो डिटर्मिन्ड, यू विल बी सो सर्टेन अबाउट व्हाट यू वांट. इवन अगर ये घर पर भी बैठना हो सब कुछ चीज़ें छोड़कर, तो उसके लिए भी आप सर्टेन होंगे और उसके लिए भी आप 10 दलीलें दे पाएंगे कि क्यों इस वक्त मेरा सब कुछ छोड़कर घर पे बैठना बहुत ज़रूरी है मेरी अपनी ग्रोथ के लिए. तो अब हम ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, जो है आपका चैलेंज इस साल के लिए. तो कार्ड है पेज ऑफ कप्स. आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उन चीज़ों का क्रेडिट लेना सीखना जो आपने की हैं. कहीं ना कहीं आपका नेचर शाय है, लोग आपकी आंखों के सामने उन चीज़ों का क्रेडिट ले जाते हैं जो उन्होंने की ही नहीं. वो टोटली आपका ब्रेन चाइल्ड था, चीज़ों का, आइडियाज़ का, ये सब चीज़ों का क्रेडिट ले जाते हैं जो आपसे रिलेटेड थी. लेकिन आप नहीं, मैटर नहीं कर रहा है आपके लिए. इसके पीछे हार्ट ब्रेक कारण हो सकता है कि आप गुजरेंगे इस ईयर या गुजर चुके हैं हार्ट ब्रेक से. तो क्योंकि एक बड़ा दुख है आपके अंदर, आपको ये छोटी चीज़ें जाना बॉदर नहीं कर रहा, बट इसे होने से रोकना है. मानती हूँ कि हार्ट ब्रेक जो है, जो प्रॉब्लम है, इसके लिए एक अलग से रीडिंग मुझे लगता है यहाँ होनी चाहिए. एनीवे, तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन जीने नहीं देती है, मैं समझ सकती हूँ. सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है. लेकिन एट द सेम टाइम ये हार्ट ब्रेक जो है, डेथ कार्ड जो है बताता है कि आपके इन टोटालिटी ये पूरा साल ही ना एक फेज़ ख़त्म होकर नया फेज़ स्टार्ट होगा. सी इन द लास्ट कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर मूविंग अवे सैडली, बट यू आर मूविंग अवे. और आप अब छोड़ दे रहे हैं चीज़ों को. थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं आपको, परेशानियां हैं, बट आप आगे की सोच रहे हैं. अब धीरे धीरे आप, और यही आपको करना भी चाहिए. मे बी इट इज़ द सजेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि चाहे आपको दुख हो, चीज़ों को छोड़ते हुए जाने देना है, चीज़ों को आपको छोड़ देना है. उनसे आप अटैच होकर इमोशनली परेशान होते रहेंगे तो बाकी चीज़ों में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसके लिए चाहता है यूनिवर्स कि आप काम करें, आगे बढ़ें. तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन की वजह से हो सकता है. देन अगेन फाइनेंशियल लॉस एंड हार्ट ब्रेक दोनों ही नज़र आ रहे हैं. या तो राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग कि आपका रिलेशनशिप जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स फेलिंग एंड, और या फिर 2023 में ऐसा हो. और चांसेस हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू देयर आर चांसेस. तो ये सब आपको ये समझना होगा. जो डेथ कार्ड है वो ये दिखा रहा है, सी देयर वाज अ कार्ड एम्प्रेस, दैट कार्ड इज रिलेटेड टू बर्थ एंड देन देयर इज अ कार्ड डेथ. सो एक चीज़ ख़त्म होगी और लाइफ का इंटायरली डिफरेंट फेज आपका शुरू होना है. तो बहुत सिग्निफिकेंस वाला रहेगा साल 2023 लीब्रा के लिए. और अब बारी है एंजल कार्ड की फ्रॉम दिस ऑरिकल डेक. और जो हमारे लिए एंजल मैसेज है, baby steps. Oh my god, it is like universe is directly talking to you. baby steps, छोटे छोटे कदम चलें. आपको बहुत बड़ा कोई लीप लेने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आपकी नई जर्नी है, नई शुरुआत हुई है. तो बेबी स्टेप्स. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस मैसेज आउट एंड द मैसेज सेज baby steps, action, follow your intuition before it makes sense. तो ये पूरा मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. आप यहाँ आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे पढ़ सकते हैं. इन फ्यूचर भी अगर आप रेफरेंस लेना चाहें, कभी सैड फील कर रहे हों, ये मैसेज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. इफ़ कॉपी पेस्ट इज़ पॉसिबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपना वॉलपेपर बना सकते हैं so that you get motivated. तो मैं अब मैसेज पढ़ देती हूँ. So the message says, action, follow your intuition before it makes sense. You are being called to take grounded action in response to your soul's calling, to start where you are and to begin building in a consistent way. So many people stop themselves from living a soul-led life because they are waiting to know the destination before taking the first step.
But intuition doesn't work like that. Our soul is always calling us every moment of every day. The way to find yourself living in harmony with the cosmos is to listen to your soul's baby calls and whisper each and every day, and to take grounded action in the direction of those calls and whispers. You are being encouraged to start small, bite sized, to put one foot in front of the other, to do one thing every day, to break things down into achievable tasks. और यहाँ पर अगर एक सोल इंक्वायरी, सोल क्वेश्चन जो दिया है वो ये है कि आप खुद से पूछ सकते हैं कि व्हाट्स वन सिंपल बेबी स्टेप यू कैन टेक इन द डायरेक्शन ऑफ योर सोल्स कॉलिंग। यू कैन मेक इट अ वीकली हैबिट, वीकली जर्नलिंग, मंथली जर्नलिंग, जो भी जिस भी तरीके से आप चाहें। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो वीकली आप लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं लिख कर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस पर, इसके बेस पर आप अपना जर्नलिंग प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। तो लिब्रा, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द ईयर 2023। Obviously you need to like this video and subscribe to this channel for more upcoming videos, more updates। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जर्नलिंग करते हैं क्या आप, और अगर करते हैं तो क्या जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं अपने लिए आप। और अगर चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम में अपने पिंटरेस्ट लिंक्स भी भेज सकते हैं इफ़ यू यूज़ एनी पर्टिकुलर जर्नलिंग प्रॉम्प्ट फ्रॉम पिंटरेस्ट। So keep talking to each other in comment section, and I'll be here soon with new videos. Take care.